नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC के अंतर्गत SC ST OBC PWD स्पेशल ड्राइव मैनेजर वेरियस ग्रेड्स के लिए रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस वीडियो के दौरान क्वालिफिकेशन, एज, फीस, पोस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम स्कीम, ये सारी कुछ जानकारी स्टेप वाइज उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, एक शेयर कर दें अपने दोस्तों में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट NSIC HR SRD /1/2023 यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फिलिंग अप SC ST OBC PWD वैकेंसीज के लिए। यहाँ पर जनरल मैनेजर वेतनमान 80,000 से 2,20,000 होगा। यहाँ पर SC की 1 पद है, OBC के 3, टोटल पद है 4। एक्सपीरियंस मांगा गया है 17 साल का। डिप्टी जनरल मैनेजर E4 70,000 से 2 लाख तक सैलरी होगी। ST का 1 पद है, OBC के 2 हैं, टोटल हैं 3 पद। जनरल डिप्टी मैनेजर, माफ़ कीजिए, डिप्टी जनरल मैनेजर 1 SC का पद है। यहाँ 13 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। चीफ मैनेजर E3 60,000 से 1,80,000 वेतनमान, 2 SC के पद हैं, 1 OBC का, 3 हैं टोटल पद। 10 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस। चीफ मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए E3 में यहाँ 1 पद है, OBC का। डिप्टी मैनेजर E1 वेतनमान 40,000 से 1,40,000, SC के 2 हैं, ST के 4, OBC के 6, टोटल 12 पद हैं। 3 PWD के लिए यहाँ पद रखे गए हैं। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंतर्गत E1 कैटेगरी में 40,000 से 1,40,000 वेतनमान, 2 SC के पद हैं, 1 ST का, 3 OBC के, टोटल पद हैं 6 और PWD के 2 पद हैं। यहाँ जो एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेटिव फील्ड में 3 साल का मांगा गया है। आप देखेंगे टोटल SC के पद हैं 7, ST के 7 हैं, OBC के हैं यहाँ पर 16 और ओवरऑल पदों की संख्या है 30। तो यहाँ सभी पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, आवेदक ने 60% अंकों के साथ में संबंधित ट्रेड या स्पेशलाइजेशन में डिग्री हासिल की हो, साथ ही 2 साल का फुल टाइम MBA डिग्री हासिल की हो, बिजनेस डेवलपमेंट या फाइनेंस के पदों से संबंधित। और अधिकतम आयु सीमा रखी गई है यहाँ पर 45 साल, जो कि पोस्ट वाइज होगी। यहाँ आप देखेंगे जनरल मैनेजर टेक्नोलॉजी, फंक्शनल एरिया जो होगा टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सिविल में या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, IT या कॉम्बिनेशन के साथ में 4 साल का फुल टाइम रेगुलर BE BTech डिग्री 60% अंकों के साथ में की होनी चाहिए। और यहाँ SC ST को अधिकतम अंकों की परसेंटेज में 5% की छूट दी जाएगी। एक्सपीरियंस 17 साल, आयु अधिकतम 45 साल। जनरल मैनेजर यहाँ आप देखेंगे रेगुलर डिग्री होनी चाहिए लॉ एंड रिकवरी में, 60% अंकों के साथ में LLB की डिग्री होनी चाहिए। 5 साल का यहाँ पर रिलेटिव एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिप्टी जनरल मैनेजर टेक्नोलॉजी में जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, 4 साल का फुल टाइम कोर्स 60% अंकों के साथ डिग्री प्राप्त की हो, 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 41 साल अधिकतम आयु है। डिप्टी जनरल मैनेजर लॉ एंड रिकवरी के लिए LLB की डिग्री यहाँ पर आवेदक ने 60% अंकों के साथ में प्राप्त की होनी चाहिए। 13 साल का एक्सपीरियंस है, 41 साल की अधिकतम आयु सीमा। डिप्टी जनरल मैनेजर फंक्शनल एरिया फाइनेंस एंड अकाउंट्स में आवेदक या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या CMA या ICWA हो या फिर फर्स्ट क्लास कॉमर्स डिग्री 60% अंकों के साथ की हो। इसके साथ साथ 2 साल का फुल टाइम MBA डिग्री 60% अंकों के साथ प्राप्त की हो। 13 साल का एक्सपीरियंस, अधिकतम आयु सीमा 41 साल। चीफ मैनेजर के पदों के लिए यहाँ आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और इनके कॉम्बिनेशन में 4 साल का फुल टाइम BE BTech डिग्री 60% अंकों के साथ होनी चाहिए।
मैकेनिकल में भी यही कंडीशन है, 10 साल का एक्सपीरियंस और 38 साल अधिकतम आयु सीमा है। चीफ मैनेजर के लिए जो कि फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड है, आवेदक चार्टर्ड अकाउंट CMA या ICAA होना चाहिए या 60% अंकों के साथ में कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए। 2 साल का फुल टाइम MBA रेगुलर कोर्स होना चाहिए 60% अंकों के साथ में। 10 साल का एक्सपीरियंस, अधिकतम आयु सीमा 38 साल। डिप्टी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए किसी भी सब्जेक्ट में 60% अंकों के साथ में बैचलर डिग्री हो और 2 साल का फुल टाइम MBA रेगुलर 60% अंकों के साथ किया होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस और अधिकतम आयु सीमा 31 साल। इसी तरह से आप देखेंगे बिजनेस एंड डेवलपमेंट के लिए ग्रेजुएट 60% अंकों के साथ होना चाहिए। 2 साल का फुल टाइम MBA की डिग्री 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। डिप्टी मैनेजर लॉ एंड रिकवरी के लिए LLB की डिग्री 60% अंकों के साथ में होनी चाहिए। फंक्शनल कंपनी सेक्रेटरी के पदों के लिए फुल टाइम किसी भी विषय में ग्रेजुएट की डिग्री 60% अंकों के साथ होनी चाहिए और आवेदक मेंबर होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का। यहाँ 3 साल का एक्सपीरियंस, अधिकतम आयु सीमा 31 साल। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स के लिए आवेदक चार्टर्ड अकाउंट CMA या ICAA होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में 60% अंकों के साथ में और उसके साथ 2 साल का फुल टाइम MBA डिग्री 60% अंकों के साथ की होनी चाहिए। यहाँ जो चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। रिटन एग्जाम के 70% मार्क्स होंगे जबकि पर्सनल इंटरव्यू के 30% मार्क्स जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें काउंट किए जाएंगे। यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं OBC के लिए 50% और SC ST PWD के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। रिटन एग्जामिनेशन 100 अंकों का होगा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पेपर में 5 सेक्शंस होंगे। पहले सेक्शंस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरे में रीजनिंग एबिलिटी, तीसरे में जनरल इंग्लिश और चौथे में जनरल अवेयरनेस पर 10-10 प्रश्न होंगे 10-10 अंकों के। इसी तरह कोर एरिया जो होगा उससे रिलेटेड प्रश्न मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट पर आधारित 60 प्रश्न होंगे 60 अंकों। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। हर गलत उत्तर के लिए 0.5 मार्क्स यानी हर गलत उत्तर के लिए आधा अंक काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टोटल पोस्टों के अगेंस्ट 5 गुने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन में आवेदन करना है nsic.co.in पर जाकर। पहले स्टेप में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। ये सक्सेसफुल हो जाने के बाद में आपको स्टेप 2 पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को JPG फॉर्मेट में 100 KB तक की फाइल साइज अपलोड करनी होगी। तीसरे स्टेप में NEFT के द्वारा फीस पेमेंट कर देनी है। चौथे स्टेप में एप्लीकेशन नंबर के द्वारा अप्लाइड पोस्ट और ये सारी चीज़ें डालने के बाद में अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। इन पदों के लिए जो फीस पेमेंट करनी है 1500 रुपये OBC कैंडिडेट्स के लिए और जनरल कैंडिडेट्स के लिए NEFT के माध्यम से दिए गए अकाउंट का इस्तेमाल करके करनी होगी, जबकि SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल होगी। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस पेमेंट करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेकर रख लेना है। ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है और सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कोरियर या बाई हैंड दिए गए पते पर 6 अक्टूबर शाम 6 बजे तक भेज देना है हर हाल। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अधिकतम जानकारी के लिए आपको एक बार ऑनलाइन मोड में दिए गए एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी और आपके काम की भी साबित होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इन पदों के लिए आपको अंतिम तिथि एक बार फिर से ध्यान दिलाए देते हैं, 27 सितंबर तक इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। तो अंतिम तिथि से पहले पहले ज़रूर अपने आवेदनों को सबमिट कर दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार को, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें।